इस्राएल के गायब गोत्र, इस्राएल के खोए हुए गोत्र, क्वेश्चन मार्क। इस्राएल के गायब गोत्रों का क्या हुआ? इस्राएल के गायब गोत्रों का तात्पर्य उन 10 गोत्रों से है, या उन 10 गोत्रों के लिए किया जाता है जो 931 बीसी में इस्राएल देश के विघटन यानी इस्राएल के 2 भागों में बंटने के बाद नॉर्थ किंगडम में यानी शोमरोन में रहते थे, जिन्हें 722 बीसी में अश्शूर की बंधुआई में ले जाया गया। इस घटना की जानकारी दूसरा राजा 17वां अध्याय में हमें देखने को मिलता है। दूसरा राजा 17वां अध्याय 5 और 6 पद। तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश में चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। फिर पद 6, होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया, शोमरोन यानी नॉर्थ किंगडम, और इस्राएलियों को अश्शूर में ले जाकर यानी शोमरोन से अश्शूर में ले जाता है, ले जाकर हलद में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। यहां पर आप देख रहे हैं कि शोमरोन के लोग, नॉर्थ किंगडम के लोग बंधुआई में चले जाते हैं, अश्शूर उन्हें बंधुआई में ले जाता है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। 931 बीसी में इस्राएल 2 भागों में बंट गया। उसके बाद नॉर्थ किंगडम के रहने वाले लोग पाप में लिप्त हो गए। परमेश्वर ने अश्शूर की सेना को भेजा। अश्शूर की सेना उन्हें अपने साथ बंधुआई में अश्शूर देश ले जाती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि याकूब के 12 पुत्र थे, जिससे 12 गोत्र बने, जिसका जिक्र उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय में हमें देखने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 35वां अध्याय 22 पद के दूसरे हिस्से से हम पढ़ते हैं। याकूब के 12 पुत्र हुए, 12 पुत्र। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर सिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जुबुलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिलहा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसके बाद हम निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 4 में भी इन नामों को हम पढ़ते हैं। इन नामों को हम पढ़ते हैं। जितने लोग बंधुआई में चले गए, कहते हैं कि उनके स्थान पर दूसरे लोग आकर शोमरोन में बस जाते हैं। अश्शूर का राजा दूसरे लोगों को भेजता है कि जाओ, अब आप शोमरोन में रहने लगो। तो जो बचे लोग थे शोमरोन में, उनके साथ शादी ब्याह कर लेते हैं और मिक्स कम्युनिटी बन जाती है। इसलिए लोगों का कहना है कि अब 10 कुल उधर चले गए, जो बचे लोग थे वो भी इंटर मैरिज कर लिए, तो अब 10 कुल किधर है? इस आधार पर लोग कहते हैं कि इस्राएल के 10 कुल यानी 10 गोत्र की पहचान या तो इतिहास से विलुप्त हो गई या वहां रहने वाली दूसरी जनजातियों में समाहित हो गई। लोगों के द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष, गढ़ी गई यह कहानी कल्पना आधारित है, बाइबल की शिक्षा पर आधारित नहीं। कई सारे ट्रेडिशंस 10 ट्राइब के बारे में अपना अपना तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 10 गायब गोत्र हैं वे बंधुआई में जाने के बाद अश्शूर से यूरोप चले गए, और उसके पीछे तर्क देते हैं कि वहां पर जो नदी है डैन्यूब रिवर, वे कहते हैं कि इसका जो नाम है डैन्यूब वो दान से आया है। यह प्रमाणित करता है कि जो 10 कुल थे
असूर से वे यूरोप में चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 10 कुल हैं, असीरिया से, असूर से वे इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए। और आज जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, वे 10 कुल की संतान हैं। और इस शिक्षा को ब्रिटिश इजरायलिज्म कहा जाता है। वे कहते हैं कि जो 10 कुल हैं, वे यूरोप में और इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए। और आज जो भी ब्रिटिश वहां रहते हैं, वे 10 कुल के वंशज हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में भी जो लोग रहते हैं, वे 10 कुल के वंशज हैं। तीसरा, ऐसी दुनिया में कई सारे देश हैं, बोलते हैं कि हमारे देश में जो 10 कुल हैं, उनके भी वंशज पाए जाते हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा, हमारे भारत में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पे कुछ लोग दावा करते हैं कि वे मनश्शे गोत्र के वंशज हैं। मनश्शे याकूब का एक बेटा था, 10 में से एक बेटे का नाम था मनश्शे। मणिपुर में और मिजोरम में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि हम यहूदी लोग हैं, क्योंकि हम मनश्शे के वंशज हैं। नाइजीरिया में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम भी यहूदी वंशज हैं। इथियोपिया के रहने वाले लोग, पाकिस्तान तक रहने वाले लोग दावा करते हैं कि यहूदी लोग हमारे देश में आए। अफगानिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, जापान, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि 10 कुल में से कुछ कुल हमारे देश में आके रह गए और हम उनके वंशज हैं। पर व्हाट इज द ट्रूथ? सच्चाई क्या है? बाइबल इस बारे में क्या बताती है? कैसे हम इतिहास को ध्यान में रखकर बाइबल का अध्ययन करेंगे? और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिक्षाएं विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल में लिखा है कि ये जो 10 कुल होंगे, महाक्लेश के दौरान पाए जाएंगे वहां पर। इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अनुसार सारे 12 कुल पाए जाएंगे महाक्लेश के दौरान। पर आज वे लोग कहां हैं? इसी का उत्तर आज हम परमेश्वर के वचन से खोज रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है सच्चाई? सत्य क्या है? सत्य यह है कि इस्राएल के गायब या खोए हुए लोग कभी वास्तव में खोए हुए नहीं है। लोगों की विचारधारा ऐसी डेवलप हो गई है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, उसे आज हम वचन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा राजा अध्याय 17 पद 18 में हम देखते हैं कि असूर ने 722 बीसी में 10 कुल को बंधुआई में ले गया। और उसके बाद हमें 10 कुल की ज्यादा जानकारी बाइबल में उपलब्ध नहीं है। पर जब हम बाइबल के दूसरे हिस्सों को पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि इस्राएलियों के गुलामी में जाने के बाद भी कुछ लोग वहां बच गए थे और वे यहूदा के साथ हो लेते हैं। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 34वां अध्याय 6 से लेकर 9 पद तक, तो आप देख पाएंगे कि जो बचे हुए इस्राएली थे, जो वहां पे रह गए थे, वे यहूदा के लोगों के साथ हो लेते हैं। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय 6 पद से लेकर उसके 9 पद तक। फिर मनश्शे एक कुल था वहां पे, एफ्रेम और सिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला और इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को
लौट आया। अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यह उस समय की बात है जब यहूदा में योशिया राजा राज कर रहा था। पद 9 में फिर से हमें देखने को मिलता है, अतः उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनश्शियों, एप्रेमियों और सब बचे हुए इस्राएलियों से, यानी 10 कुल के बचे हुए इस्राएली वहां पे रह रहे थे, कुछ लोग वहां पे रह रहे थे, और सब यहूदियों और बिन्यामीनों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि एंटायर रेमनेंट ऑफ इस्राएल के बचे हुए लोग वहां पे रह रहे थे और वे लोग बाद में यहूदा में चले जाते हैं। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय पद 18, देखिए यहां पर लिखा है, इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था, और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिया और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। योशिया राजा के समय में फसह का पर्व मनाया गया 90 साल बाद, जब नॉर्थ में रहने वाले इस्राएली लोग गुलामी में चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब असूर की सेना आक्रमण करती है तो कुछ लोग भागकर यहूदा में चले जाते हैं, और कुछ लोग आक्रमण के बाद वहां पे रह जाते हैं, वे भी यहूदा में चले जाते हैं। इस प्रकार 10 कुल एज इट इज यहूदा में रह रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 11वां अध्याय 13 पद से लेकर 16 पद तक, तो आप देख पाएंगे कि 931 बीसी में इस्राएल 2 भागों में बढ़ गया। साउथ हिस्से में रहोबियाम राज कर रहा था, नॉर्थ हिस्से में यारोबाम। तो जो लोग यारोबाम से खुश नहीं थे वे इस्राएली उसी समय ही यहूदा में रहने लग गए थे। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय पद 9 के अनुसार असूर की सेना आने के पहले से ही कुछ इस्राएली लोग वे यहूदा में रह रहे थे। कुछ समय के बाद असूर की सेना बाबुल की सेना से हार जाती है और बाबुल वर्ल्ड पावर बन जाता है। तब बाबुल साउथ किंगडम में आता है, जिसे हम यहूदा कहते हैं। उनको बंधुआई में ले जाता है बाबुल देश में, जिसका जिक्र हमें दूसरा राजा 25वां अध्याय पद 21 में मिलता है। आइए इस पद को पढ़ते हैं। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यूं यहूदी बंदी बन के अपने देश से निकाल दिए गए। यहूदी लोग भी बाद में जो बचे, जो 2 कुल थे, वे भी बंधुआई में चले जाते हैं। सबसे पहले 722 बीसी में नॉर्थ हिस्सा में रहने वाले लोग बंधुआई में असूर चले जाते हैं, और कुछ समय के बाद 605 बीसी में जो बचे हुए 2 कुल थे वे भी बाबुल के अंडर में बंधुआई में चले जाते, यानी सारा इस्राएल खाली हो जाता है। जब वे वहां पर जाते हैं तो कुछ समय के बाद जब बाबुल की सेना जब अपने विरोधी ताकत से हार जाते हैं, उस समय पर्सिया वर्ल्ड पावर बनता है। तब एजरा 1 में वो ऑर्डर निकालता है कि यहूदी लोगों को वापस अपने देश में भेज दिया जाए। जब बाबुल यहूदा पे आक्रमण करता है तब 2 कुल तो जाते ही जाते हैं, पर उनके साथ साथ जो बचे हुए 10 कुल के लोग थे जो यहूदा में रह रहे थे, वे भी 2 कुल के साथ बंधुआई में चले जाते हैं। और इसके बाद जब आज्ञा निकलती है तो वे रिटर्न अपने देश में वापस लौटते हैं, जिसका जिक्र हमें बाइबल में देखने को मिलता है।
ऐसा यह हो सकता है कि जब ये सारे लोग बंधुआई में चले गए, तब पहले तो चले गए लोग थे जो अशूर में रहते थे, और बाद में चले गए जो लोग हैं वे बाबुल में रहते थे। आपस में वे लोग एक दूसरे को पता लगा लिए, और जब रिटर्न होने की आज्ञा आती है तो सारे कुल वापस फिर से यहूदा में आ जाते हैं। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तब भी हमें पता चलता है कि उस समय में जिन लोगों को, जिन कुलों को कहा जाता है कि वे गायब हो चुके हैं विश्व के इतिहास से, उन कुलों का जिक्र नए नियम में हमें देखने को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 36 को पढ़ते हैं। आशेर के गोत्र में से, आशेर का गोत्र जो नॉर्थ हिस्से में रहते थे, जो बंधुआई में चले गए, उनका नाम यहां पर आया है नए नियम में। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तीन थी। वो बहुत बूढ़ी थी, जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। उसके बाद आप बाइबल में पढ़ेंगे लूका उसका 1 अध्याय में ही पद 5 में आप देखेंगे 2 लोगों के नाम है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। याजक कुल का जिक्र यहां पे किया गया। याजक कुल यानी लेवी कुल, वे लोग नॉर्थ हिस्से में रहते थे, पर बाइबल में बताया गया कि उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व है। पौलुस अपने बारे में बताता है रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय पद 1। आइए पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। वो अपने बारे में बताता है वो बिन्यामीन के गोत्र का है। जब याकूब ने पत्र लिखा अलग अलग कलीसियाओं को, देखिए पढ़ते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका पद 1, यहां पर लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। 12 गोत्रों को वो एड्रेस कर रहा है। और जैसे मैं आपसे कह रहा था, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 4 से लेकर 8 पद तक आप देखेंगे, अंत के दिनों में महाक्लेश के दौरान 12 गोत्र वहां पर दिखेंगे। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 50 से लेकर उसके 8 पद तक। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। अंत के दिनों में जो 12 गोत्र हैं, उन 12 गोत्रों में से हर एक गोत्र में से 12,000 लोगों पर मुहर दी जाएगी। 1,44,000 यहूदियों को परमेश्वर अलग करेगा, एक गवाह के रूप में उन्हें तैयार करेगा महाक्लेश के दौरान। इसलिए बाइबल में यह बात स्पष्ट दी गई है और बताई गई है कि ये जो 12 कुल हैं वे परमेश्वर के नजर में हैं। आज दुनिया के लोगों को शायद यह बात समझ में न आए कि 10 कुल कहां चले गए, कहां है, किसी को भी नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है, क्योंकि अंत के दिन में यह 12 कुल महाक्लेश के दौरान गवाह का कारण बनेंगे। हर कुल में से 12,000 लोगों को चुन लिया जाएगा। बाइबल बताती है यह कब होगा? ट्रिबुलेशन पीरियड में होगा, महाक्लेश के दौरान होगा। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो 12 कुल हैं, 12 गोत्र आज भी वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस में हैं। बाइबल में पर्याप्त सबूत बताए गए हैं जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और वे मिलेनियम किंगडम में भी रहेंगे। 12 कुल
जो 1000 साल का राज होगा उसमें भी 12 कुल रहेंगे। परमेश्वर इन सारे लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कर रखा है। परमेश्वर जानता है कि कहां पे ये कुल बसे हुए हैं। इतने साल का इतिहास है, वर्ल्ड नहीं जानता, कोई इतिहासकार नहीं जानता, पर परमेश्वर के पास इन सब का रिकॉर्ड है। हर ट्राइब का, हर गोत्र का परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? यह आइडिया, यह शिक्षा कि 10 कुल गायब हो गए हैं, 10 कुल खो गए हैं, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो फिर उनका क्या जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 10 कुल हमारे देश में आके बस गए, उन लोगों की शिक्षा का क्या फिर, जो कह रहे हैं कि 10 कुल असूर से यूरोप में और इंग्लैंड में आकर बस गए? ध्यान से सुनिएगा, जो ये शिक्षा है, इस शिक्षा को टेक्निकल टर्म में ब्रिटिश इजरायलिज्म कहा जाता है। और इनकी जो शिक्षा है इसलिए सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। नंबर 1, उस प्राचीन समय में इतने सारे 10 गोत्र के लोगों का असूर से इंग्लैंड की यात्रा करना अत्यंत कठिन था। उस युग में बहुत दूरी है, और जर्नी फ्रॉम असीरिया टू इंग्लैंड वुड हैव बीन एक्सीडिंगली डिफिकल्ट। इतनी बड़ी संख्या के लोग कैसे यात्रा करके असूर से इंग्लैंड जाएंगे? दूसरा, क्यों असूर की सेना, क्यों बाबुल की सेना या पर्सिया की सेना इस्राएलियों को, जिन्हें उन्होंने बंधुआई में ले आया है, फ्री में छोड़ देगी? तुम जाओ यूरोप में जाके रहने लगो, क्यों करेगी? वो तूने बंधुआई में ले आई है। तीसरा प्रमुख कारण, अगर इस्राएलियों के पास एक एबिलिटी भी आ जाती 10 कुलों के पास कि हमें छोड़कर जाना है, तो वे यूरोप और इंग्लैंड क्यों जाएंगे? वे क्यों नहीं अपने देश इसराइल में वापस लौटेंगे? अगर उन्हें अवसर मिलता है तो क्यों यूरोप जाएंगे? वे अपनी मातृभूमि जाएंगे वापस। पर ये जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं के पीछे एक बड़ा तर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश इजरायलिज्म यानी जो लोग ब्रिटिश है, अंग्रेज है, यूरोप में रहने वाले लोग हैं, वे क्लेम करते हैं कि इंग्लैंड ने और अमेरिका ने जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी, वो आज वे स्वयं पा रहे हैं। क्यों वे कहते हैं ऐसा? क्योंकि आज इंग्लैंड, यूरोप के देश और अमेरिका बहुत ही आशीषित देश है। इसलिए वे लोग कहते हैं कि आज हम आशीषित इसलिए हैं क्योंकि इस्राएली लोग हमारे देश में आके सेटल हो गए हैं। पर हम बाइबल में जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा इस्राएल से बांधी थी, उस वाचा में लैंड ऑफ इज़राइल बहुत मायने रखता है। इस्राएल की भूमि, प्रतिज्ञा भूमि। आज अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोग इस्राएल देश की भूमि में नहीं रह रहे हैं। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसमें लैंड एक बहुत बड़ी आशीष थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हां, प्रभु ने अमेरिका को, इंग्लैंड को बहुत आशीष दी है, पर इस्राएली लोग वहां पर जाकर बस गए इसलिए आशीष नहीं दी है। या परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के तहत 10 गायब कुल इंग्लैंड में और अमेरिका में जाकर बस गए हैं, उसके कारण आशीष नहीं दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुत बड़ी बातें सिखाना चाहता है। आज मैंने आपके सामने एक इतिहास को रखा। यह एक ज्वलंत इश्यू है आज का। आज के इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात,
विश्वास योग्य छोटे झुंड के जरिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता है। जो लोग इस्राएल में बच गए थे वे यहूदा में शामिल हो जाते हैं। यद्यपि अधिकांश जनता बंधुआई में चली जाती है, पर बचे हुए लोग यहूदा से जुड़ जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। और जब बाबुल आक्रमण करता है तो न सिर्फ यहूदा के लोग पर इस्राएल के रहने वाले लोग भी बंधुआई में चले जाते हैं। और जब साइरस पर्सिया का राजा आदेश देता है कि वे वापस अपने देश में जाएं, तब वे सारे लोग वापस अपने देश में आ जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि 10 कुल के लोग गायब हो गए या खो गए। मेरे प्रियो, छोटे झुंड के जरिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के पास उसके लोगों का रिकॉर्ड है। उसे मालूम है कि पृथ्वी पर कहां कहां और कितने विश्वास योग्य झुंड हैं। एक दिन वे सारे झुंड या लोग परमेश्वर के साथ मिलेनियम में और नए आकाश और नए पृथ्वी में रहेंगे। AD 70 के बाद इस्राएली दुनिया भर में तितर बितर हो गए। आज वे किन किन प्रांतों में रह रहे हैं डिटेल में किसी को नहीं मालूम, पर परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। परमेश्वर जानता है कि किस ट्राइब के लोग कहां रह रहे हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर हर विश्वास योग्य झुंड को जानता है कि दुनिया के किस किस कोने में रहकर वे प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। विश्वास योग्य झुंड जिनके जरिए परमेश्वर काम कर रहा है। कई बार वे गिनती में बहुत कम होते हैं, पर परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है, उनके जरिए बड़े बड़े काम करता है और अपने राज्य को फैलाता है। मुझे और आपको विश्वास योग्य बनकर प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु की योजना के केंद्र बिंदु में हमें बने रहना है। आज के वचन के अनुसार कोई भी कुल गायब नहीं है, कोई भी कुल खोया हुआ नहीं है। भले लोग सोच रहे हैं, लोगों के विचारधारा में आ रहा है कि 10 कुल कहां गए, पर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के पास सारे कुलों का रिकॉर्ड है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं और जानते हैं कि मिलेनियम राज में वे सारे कुल रहेंगे। यह धारणा कि 10 कुल गायब हो गए हैं गलत है। परमेश्वर के पास सारे कुल का रिकॉर्ड है। परमेश्वर के पास सारे कुल का रिकॉर्ड है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए। प्रभु, आप रेमनेंट के जरिए काम करते हैं, आप छोटे झुंड के जरिए काम करते हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते कि आपके लोग कहां पर हैं, यहूदी लोग कहां पर हैं, पर प्रभु आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं। और न सिर्फ यहूदी पर विश्वासी झुंड भी, विश्वासी लोग भी मिलेनियम में पाए जाएंगे। और आपके वचन के अनुसार न सिर्फ मिलेनियम में पर नए आकाश और नई पृथ्वी में भी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।